फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गूगल में सर्च कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल का आइकन है उसको प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप google.com में आएंगे। आप अपने ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र या ओपेरा ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ लिखेंगे google.com और फिर ये google.com का होम पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर यही एक ये बॉक्स है जो कि जहाँ से आप गूगल्स का सर्चिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे कोई आप रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं या कोई इंटीरियर डिज़ाइनर सर्च करें, कुछ भी करें, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ इंटीरियर, और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये सारे रिजल्ट मिल जाएंगे इंटीरियर डिज़ाइन के। तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ सर्च करेंगे, जैसे आप कोई एप्पल का फ़ोन या सैमसंग का फ़ोन, तो आप यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे। जैसे मैं सैमसंग मोबाइल EHONE फ़ोन, तो यहाँ पर सैमसंग मोबाइल फ़ोन के सारे रिज़ल्ट शो कर जाएंगे। ये काफ़ी ये 15 या 20 रिज़ल्ट्स शो कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से आप नेक्स्ट करके सेकंड पेज में आ सकते हैं। फिर यहाँ पर ख़त्म होने के बाद फिर सेकंड पेज पे ये आ जाता है। और इसी के पर्टिकुलर आपको इमेज चाहिए तो आप इमेज पर क्लिक करके यहाँ का सैमसंग के जितने मॉडल्स आते हैं वो सारे इमेज यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस में। ठीक है, और फिर यहाँ से आप अगर ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन देखना है तो तब गूगल सर्च में जाएंगे तो आपको जो काफ़ी रिज़ल्ट दिखेंगे उसमें से आप कोई भी क्लिक करके आप वहाँ पर उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ मैंने इंटीरियर डिज़ाइन मैंने लिखा और अगर मैंने यहाँ गूगल पे सर्च किया तो ये इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड सारे रिज़ल्ट्स शो कर देंगे। और ये जो पहले 3 यहाँ पर एड्स लिखा है, ये यहाँ पर एड्स हैं, तो ये एड्स चल रहे हैं। तो ये गूगल के एड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये हैं, ऊपर से नीचे तक आपको इंटीरियर डिज़ाइन के सारे वेबसाइट दिख जाएंगे। तो आप किसी पर भी क्लिक करके आप इंटीरियर डिज़ाइन का वेबसाइट में जा सकते हैं। पर आपको अगर सिर्फ पहले रिज़ल्ट में जाना है या पहले वेबसाइट में जाना है जो कि गूगल में सबसे फर्स्ट पे आता है, तो आई एम फीली लकी में आप क्लिक करेंगे सीधे, जो कि डायरेक्ट पहली वाली वेबसाइट में सीधे एंटर हो जाता है। ये देखिए, ये पहली वाली वेबसाइट जो आती है वो उसका रिज़ल्ट शो कर देगा। फिर आप इसको बैक करेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई इमेज देखना चाहते हैं तो आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये सारे इमेज आ गए जाएंगे इंटीरियर डिज़ाइन के। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, आपके यहाँ पर अगर इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप इमेज पे आ जाएंगे और इमेज को आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको क्लिक करना है उस पर आप। और यहाँ पर देखिए कि इमेज में भी सारे वेबसाइट का नाम नीचे लिखा हुआ है, जैसे मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट.com। ये तो सारे इमेज आप क्लिक करके आप इसमें जाएंगे और अगर इसकी वेबसाइट में पहुँचना है तो यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो ये इसकी वेबसाइट में आप पहुँच जाएंगे। फिर आप यहाँ पर जैसे ये नीचे एक लाइन दिख रही है जिसमें लिविंग रूम है, तो अगर लिविंग रूम का इंटीरियर देखना चाहते हैं, बेडरूम, किचन, मॉडर्न हाउस, सैम्पल वॉल, तो आप इसमें क्लिक करके, जैसे मैं लिविंग रूम का देखती हूँ तो सिर्फ लिविंग रूम का ही इमेज शो करेगा सारा। तो जैसे ये है सारा लिविंग रूम का इमेज शो कर रहा है।
ऐसे ही कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये मॉडर्न अपार्टमेंट सिंपल, अगर स्मॉल का चाहते तो स्मॉल में क्लिक करके आप स्मॉल का इंटीरियर डिज़ाइन देख सकते हैं कि स्मॉल में कैसे इंटीरियर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये इमेजेस का सर्चिंग हुआ। इमेजेस के सर्चिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको ये कौन सा साइज़ चाहिए तो आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर साइज़ सेलेक्ट करेंगे। एनी साइज़ में तो आपको लार्ज, मीडियम और आइकन तीनों साइज़ में दिखेंगे, पर अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप लार्ज में क्लिक करेंगे तो ये लार्ज साइज़ में आ जाएगा, लार्ज या HD साइज़ में आ जाएगा। और अगर आप मीडियम साइज़ में तो मीडियम में जाके तो मीडियम साइज़ को सर्च कर सकते हैं। ऐसे आइकन चाहिए तो आप आइकन साइज़ में ले सकते हैं, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कलर्स है, आपको जिस कलर्स में इमेजेस चाहिए तो आप उसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप मैं ग्रीन करती तो ग्रीन पे ये सारे ग्रीन पे इमेजेस आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ग्रीन है, अगर मैं ये ब्लू लेती हूँ तो ब्लू आ जाएगा। ये सारी इमेजेस ऊपर से नीचे देखिए आप, ये सब इंटीरियर ब्लू पे आ गए सारे। तो ऐसे ही आप सारे इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वाइट चाहिए तो वाइट, आपको एनी कलर चाहिए तो आप, अगर ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप ब्लैक एंड वाइट पे देख सकते हैं, ये सारे ब्लैक एंड वाइट पे आ गए। और अगर आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी आ जाएंगे, ये सब ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप सब कलर पे देख रहे हैं तो एनी कलर में आप क्लिक करेंगे तो कोई भी कलर में, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, सारे इमेजेस शो कर देंगे, सारे कलर के इमेजेस शो कर देंगे। अब यहाँ पर ये थर्ड आता है टाइप। अगर आप क्लिप आर्ट में करेंगे तो क्लिप आर्ट के सारे इमेजेस आ जाएंगे। और यहाँ पर लाइन ड्राइंग, सेकंड तो लाइन ड्राइंग के हिसाब से आएंगे। और ये GIF है, तो आप यहाँ से GIF देख सकते हैं। GIF का तो जैसे GIF आप व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं और GIF आता है तो ये GIF के इमेज में आ जाएगा। जैसे कुछ भी आप करेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा या एनिमेशंस होंगे उसमें। ये देखिए एनिमेशंस हो रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये थर्ड टाइमिंग आ गया। अगर आप टाइमिंग एनी टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये एनी टाइम का मतलब चाहे 1 ईयर का हो, चाहे 2 ईयर का हो, चाहे 3 ईयर्स का हो, सारे इमेजेस यहाँ से। अगर आपको 24 आवर्स का चाहिए, 24 आवर्स में कौन कौन इमेजेस वेबसाइट ने इस पे लोड किए हैं तो आप 24 आवर्स में क्लिक करके 24 आवर्स में आ जाएंगे। इसमें देखिए 24 आवर्स में किसी ने नहीं डाला है तो इसमें कुछ और ही शो कर रहा है। यहाँ लिविंग रूम में मैं देखती हूँ कि कौन कौन से इमेजेस हैं, तो ये 24 आवर्स में ये सब सारे इमेजेस आ रहे हैं। अगर पास्ट वीक में आप करेंगे तो पास्ट वीक के सारे इमेजेस आ जाएंगे। तो ये पास्ट वीक के इंटीरियर डिज़ाइन के इमेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पास्ट मंथ के सारे इंटीरियर आ जाएंगे जो इमेजेस लोड किए गए होंगे। तो देखिए सब पास्ट मंथ के ही होंगे। अगर पास्ट ईयर के तो पास्ट ईयर्स के आ जाएंगे और एनी टाइम में आपका 1-2 ईयर्स के आ जाते हैं। फिर यहाँ पर यूसेज राइट्स आ गया। यूसेज राइट्स में है कि अगर आप किसी इमेज को अपने वेबसाइट में या यूट्यूब में यूज़ करना चाहते हैं तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में क्लिक करना है। इसमें से सारी इमेजेस कॉपीराइट फ्री है, तो आप अपने गूगल में या वेबसाइट में या यूट्यूब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है।
और यहाँ पर है कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, इसका भी यूज़ कमर्शियल लाइसेंस के लिए होता है। यहाँ पर ऑल में सारे आ जाएंगे, पर इसमें आपको कॉपीराइट आ सकते हैं, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये इमेजेस का सर्चिंग है कि आप इमेजेस में कैसे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं न्यूज़। अगर आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इंटीरियर डिज़ाइन से संबंधित न्यूज़ आ जाएंगे यहाँ पर सारे। और फिर यहाँ मैप्स हैं, तो आप मैप्स भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ इंटीरियर डिज़ाइन है। जैसे कि यहाँ पर देखें इंटीरियर डिज़ाइन, ओपन कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइन, होमली वार्डरोब इंटीरियर डिज़ाइन वाइड। तो यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं इसके, आप कुछ भी सर्च करेंगे यहाँ पर इसके मैप्स दिए हुए हैं। जैसे मैं इसके अलावा भी कोई ले लेती हूँ, किसे मैंने सैमसंग लिया। अगर आपको जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप ऑल में क्लिक करेंगे तो ऑल की इमेजेस आती हैं, और न्यूज़ में क्लिक करेंगे तो सैमसंग की जो न्यूज़ रहेगी, लेटेस्ट न्यूज़ या पास्ट न्यूज़, तो सारे रिजल्ट यहाँ पर शो कर देंगे। तो शॉपिंग का है, आप सैमसंग के मोबाइल फ़ोन कहाँ से, मतलब यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, किस किस वेबसाइट में। जैसे फ्लिपकार्ट में है तो यहाँ शो करेगा, अमेज़ोन में तो शो करेगा कि यहाँ पर उसके प्राइस भी शो करेंगे, और वेबसाइट भी शो करेगी कि कहाँ कहाँ किस में कितने। सैमसंग जैसे सैमसंग गैलेक्सी S20 है तो ये 17,661 पे है। तो आप क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट में पहुंच सकते हैं और वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये शॉपिंग का है। और यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी जैसे वीडियोस, सैमसंग के वीडियोस दिखा देंगे, न्यूज़, बुक्स है, फ्लाइट है। ये फ्लाइट का तो इसमें यूज़ नहीं है, पर फ्लाइट अगर बुकिंग करना तो फ्लाइट्स में जाएंगे, और फाइनेंस है ये। गूगल में और भी बहुत सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें कैलकुलेटर सर्च करना हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर और एंटर मारेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मिनी कैलकुलेटर आ गया है। फंक्शन का चाहिए तो फंक्शंस का, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए कैलकुलेटर रहेगा और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 14 × 300 या इक्वल टू किया तो यहाँ कैलकुलेटर भी आ जाएगा। ये ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन में भी जा सकते हैं, www.calculate.1। यहाँ पर जाके आप कैलकुलेटर का, ये एडवांस फंक्शन वाला कैलकुलेटर है, जो आप सारे फंक्शंस कैलकुलेटर में होते हैं वही ये गूगल में भी होते हैं कैलकुलेटर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 55 × 700 तो आपको एक कैलकुलेट करके दे देगा कि सारे फंक्शन, मतलब जो आप कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं वो सारे फंक्शंस इसमें हैं, और आपको अलग से कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर से सब कर सकते हैं। और यहाँ कैलकुलेटर है। अगर आपको यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर करना हो, कोई अगर इसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी को इंग्लिश में कैसे चेंज करें, तो आप गूगल ट्रांसलेटर लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेटर। तो ये देखिए काफ़ी इमेज आ गए। गूगल ट्रांसलेटर ऑन ऐप स्टोर, गूगल ट्रांसलेटर ऐप एंड ऑन गूगल प्ले। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ वो ये हिंदी में टाइप रहेगा, या यहाँ मैं हिंदी कर रही हूँ और ये इंग्लिश में टाइप होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोहन यहाँ आओ। तो ये जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वैसे वैसे ये
ये इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगा, जैसे मोहन कम हियर ये आ गया। और इसी के नीचे आप देखेंगे ये हिंदी के नीचे ये पूरी टोटली हिंदी आ रहा है। अगर आप पूरा हिंदी लिखना चाहते हैं आपको, तो आपको ये गूगल का इनपुट डिवाइस आपको लोड करना पड़ेगा। जैसे ये आ रहा है गूगल इनपुट टूल्स, आपको सॉफ्टवेयर गूगल से लोड करना पड़ेगा, तब ये हिंदी में टाइपिंग होने लगेगी। और ये अभी इंग्लिश में टाइपिंग हो रही है। तो आप ऐसे करके, अगर आप इंग्लिश जानते हैं उसकी हिंदी नहीं जानते, तो आप यहाँ पर जाके आप इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, या नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, तो EN लिखते ही आपका ये इंग्लिश आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज में चाहते हैं, जैसे आप रशियन चाहते हैं, पंजाबी चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करके उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप लिखना नहीं चाहते, तो आप यहाँ से माइक्रोफोन में क्लिक करके फिर आप टाइपिंग बोलेंगे, तो आप इसमें ये टाइप होता जाएगा। इसके लिए माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है। माइक्रोफोन से ये आप इसको जो बोलते जाएंगे ये उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता जाएगा। अगर आपको जैसे कोई चीज़ गूगल में आप सर्च कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर गूगल में सर्च कर रहे हैं, उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल का CHA और यहाँ पर इतने रिज़ल्ट आए हैं। और इसमें से अगर आप कुछ भी चुन लीजिए, जैसे ये मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। तो कुछ है नहीं, आप बैक करिए जहाँ पर आपके वर्ड्स ज़्यादा हों, कुछ भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, या कोई चीज़ है आपको समझ में नहीं है जो इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में जाए, तो आप क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी इंग्लिश क्या है, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। तो जो वहाँ ये पूरा लिखा था इसका पूरा हिंदी में ये ट्रांसलेट हो जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप अपने ब्लॉग में भी या वेबसाइट में भी, अगर आप इंग्लिश जानते हैं हिंदी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश को यहाँ पर लिख के कॉपी करके कर देंगे तो आपको हिंदी हो जाएगी। और अगर हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते, तो हिंदी को यहाँ पर लिख के और उसको इंग्लिश में आप कॉपी करके अपने वेब में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये गूगल ट्रांसलेटर है। और आप हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल इनपुट्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल इनपुट ऐप से यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा गूगल इनपुट टूल्स, तो यहाँ से गूगल आप इनपुट टूल्स आप इंस्टॉल करके आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं वेबसाइट में। तो ये यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ये लोड है तो ये दिखा रहा है, पर आपके में नहीं लोड होगा। तो ये आपको इसमें लोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा और रन करना है, तभी ये हिंदी में टाइपिंग होने लगती है। अब जैसे ये पेज खुल गया है, और लेकिन अगर आपको बैक जाना हो तो आप ये गूगल का लोगो है वहाँ क्लिक करेंगे तो ये गूगल का होम पेज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको अगर कोई करेंसी का आपको चाहिए कि उस करेंसी में कितना डॉलर होता है या कितना रुपीस में कन्वर्ट करने पर कितना रुपीस होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जैसे $1 $1 DOLLAR और डॉलर इन रुपीस।
रुपीज़। तो आपको ये $1 का आप $1 कितने रुपीज़ का होता है, तो वो 73 इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें। ऐसे ही आप किसी और रुपीज़ में या कोई और देश के करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे $1 है, $1 है, £1 है, £1 इन रुपीज़ है। जैसे मैंने £1 इन रुपीज़ लिखा तो £1 इन रुपीज़ में आ जाएगा 99.68 इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगी, जैसे मैंने किया $70 इन रुपीज़ करूँगी या INR करेंगे, इन रुपीज़ करिए या INR करिए तो दोनों में इंडियन रुपीज़ पे है। तो $70 का मतलब हुआ 5148.16 इंडियन रुपीज़। तो जो कि आज के डेट में देखिए पूरा दिखा रहा है। US इंडियन रुपीज़ दिसंबर 18 1:30 AM UT और डिक्लेरेशन, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर का रुपीज़ में कन्वर्ट भी कर रहा है और प्लस ये जिस दिन आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या उस दिन का, जैसे मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा है तो ये पूरा टाइमिंग सब शो कर रहा है। ये करंट का शो कर देगा। और रुपीज़ के अलावा जैसे आप पौंड में लिखते हैं तो पौंड करके $70 इन पौंड्स में कर देंगे तो $70 इन पौंड्स में आ जाएगा 51.64 पाउंड स्टर्लिंग 18 दिसंबर। तो आप पौंड्स में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको रुपीज़ में चेंज करना है तो यहाँ पर लिखना है 1 रुपीज़ इन डॉलर। तो 1 रुपीज़ इन डॉलर पर वहाँ पर है 0.0014 यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो 1 रुपीज़ का ये है 70 रुपीज़ इन डॉलर। तो 0.95 जैसे से आप यहाँ पर नंबरिंग चेंज करेंगे वो उस हिसाब से नंबरिंग चेंज करता जाएगा। तो ये डॉलर को मतलब आप किसी भी देश के डॉलर को या करेंसी को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ google.com में जाएंगे। अगर आपको टाइम चेक करना हो तो जिस भी स्टेट का टाइम चेक करना हो, जैसे मुझे यहाँ पर शिमला तो शिमला में कौन टाइम हुआ है तो 7.7 वहाँ 7:04 AM हुआ है। जैसे मुझे कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको कहीं का टाइमिंग चाहिए तो टाइम लिखने के बाद आप उस कंट्री का आप नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ यूनाइटेड स्टेट लिख दिया है तो यहाँ पर वो शो कर रहा है वहाँ 8:35 PM हुआ है थर्सडे दिसंबर 1720। जैसे चिकागो, डेनमार्क, फिनलैंड, लॉस एंजलिस, तो यहाँ बहुत टाइम दे देगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लंदन। तो ये लंदन का टाइम शो कर देगा। से वहाँ पर 1:35 AM हुआ है फ्राइडे दिसंबर 18, 2020। तो वहाँ पर सुबह का 1:30 बजा हुआ है टाइम इन लंदन। और यहाँ पर आप इंडिया लिखेंगे INDIA तो ये इंडिया का टाइम आ जाएगा।
तो यहाँ से किसी भी देश का आप टाइम चेक कर सकते हैं। वेदर चेक करने के लिए आप वेदर में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर गूगल में जैसे मुझे कश्मीर का चेक करना है तो वेदर कश्मीर लिखेंगे और गूगल सर्च में आप क्लिक कर देंगे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का वेदर 18 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपका यहाँ का पर 18 डिग्री सेल्सियस है तो वेदर है। यहाँ पर जस्ट जो आप स्टेट का वेदर चाहते हैं, जैसे कश्मीर है, शिमला का वेदर चाहते हैं तो एंटर करेंगे। तो यहाँ शिमला का वेदर 36.0, जैसे यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, विंड दिखा रहा है और प्रिसिपिटेशंस दिखा रहे हैं परसेंटेज। और यहाँ 6 बजे है, 6 PM का दिखा रहा है, मोस्टली क्लाउडी। तो आप यहाँ पर आप वेदर भी उस स्टेट का, उस कंट्री का चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे DELHI दिल्ली का देखना है तो वहाँ पर वेदर दिल्ली लिखना है और 47 फ़ारेनहाइट 45 डिग्री है वहाँ पर चल रहा और ह्यूमिडिटी 77%, विंड 6 mph, टेम्परेचर, विंड। तो वेदर के आगे आप जो स्टेट का चाहिए, दिल्ली, बेंगलोर, जैसे मैं यहाँ बेंगलोर लिखती हूँ, बेंगलोर। तो यहाँ पर 64 फ़ारेनहाइट है तो ये बेंगलोर का टेम्परेचर है। अगर आपको टाइम जानना हो तो आप यहाँ पर टाइम जिस स्टेट का, जिस कंट्री का चाहिए तो आप लिखेंगे। जैसे मुझे इंडिया का चाहिए तो इंडिया टाइम जोन्स लिखें या टाइम इंडिया जोन्स लिखें, दोनों ही करेक्ट है। और आप गूगल सर्च में क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन इन इंडिया, तो ये फ्राइडे 18 दिसंबर 2020 और ये डेट भी बता देगा, ईयर भी बता देगा और 7:17 AM जो यहाँ होगा। अगर आपको यूएस का चाहिए तो यहाँ पर आप यूनाइटेड यूएस टाइम जोन लिख देगा। तो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर 8:47 PM हो रहा है। तो ये यहाँ का सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम है, माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वहाँ का जो टाइम जोन है वो यूएस को दे देगा। लंदन का चाहिए तो आप लंदन लिखेंगे। तो ये लंदन का टाइम जोन है 148 PM हो रहा है इसमें। तो आप यहाँ से टाइम जोन जिस भी कंट्री स्टेट का चाहिए तो आप वहाँ से यहाँ पर आपको ऐसे ही टाइप करना पड़ेगा, चाहे आप टाइम जोन लंदन लिखें या लंदन टाइम जोन, दोनों से एक ही रिजल्ट शो करेगा। अब मैं बताती हूँ कि गूगल में कोई चीज़ सर्च कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई रेसिपी सर्च करना है या कोई चीज़ का बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना है, हिंदी में टाइपिंग चाहिए तो आपको इसको लिए गूगल इनपुट टूल्स चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश में या इंग्लिश में लिखना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कोई इंग्लिश में लिखती हूँ, जैसे आप व्हाट्सएप में लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखना है आपको कि सांभर की रेसिपी, तो जैसे मुझे सांभर की रेसिपी चाहिए तो सांभर रेसिपी लिख के आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पर इतने ढेर सारे रिजल्ट आ जाएंगे सांभर रेसिपी के। तो आप यहाँ पर जैसे ये सारे वेबसाइट्स हैं .com है और यहाँ पर ये है, ये जो वीडियो दिखा रहा है वो सारे यूट्यूब्स के हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरे यूट्यूब चैनल पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये आपको जो भी चाहिए यहाँ पर, और अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
तो ये जैसे ये वाला आपको यहाँ पर वीडियो प्लस आपको यहाँ पर सामा का जो रेसिपी रहेगी या किसी चीज़ की भी रेसिपी रहेगी वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं हो तो आप यहाँ वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढना हो तो अगर मैं हिंदी में ढूंढूँ तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लोटस टेम्पल कहाँ है, फिर एंटर कर देंगे तो आप यहाँ वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर यूट्यूब में ले जाके आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा। नहीं तो आप यहाँ वेबसाइट्स में चेक कर सकते हैं। ये पहला आ रहा है, ये विकिपीडिया का आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन आएगा वो विकिपीडिया से है। और यहाँ पर देखिए सारे इंफॉर्मेशन, लोटस टेम्पल का टाइमिंग दिया है, एंट्री टाइमिंग दिया है और वहाँ के होटल्स नियर लोटस टेम्पल्स के सारे इंफॉर्मेशन है कि आपके पर नाइट्स का कितना इंफॉर्मेशन आता है। और यहाँ पर कुछ भी टाइप करने से आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर आप जैसे लोटस टेम्पल कहाँ है ऐसे भी शो करेगा, हिंदी में ही शो करेंगे। और अगर लिख देते हैं आप इन हिंदी लिख देते हैं, हिंदी लिख देते तो आप हिंदी के ही सारे रिजल्ट शो करेंगे इसके। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वेयर इज़ लोटस टेम्पल, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ वेयर इज़ लोटस टेम्पल लिखती हूँ तो यहाँ पर सारे इंग्लिश के रिजल्ट शो करेंगे। और यहाँ पर ये जो दिखा रहा है ये इधर के साइड राइट साइड में ये विकिपीडिया से लिया आता है। और यहाँ पर जैसे आप और भी कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे आपको इंग्लिश में टाइप करना तो ऐसे करेंगे, हिंदी में आपको कुछ भी चाहिए तो आप इंग्लिश का यूज़ करके, आपको गूगल इनपुट टूल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे अकबर, बीरबल स्टोरीज, तो ऐसे लिखने पर ये इंग्लिश में रिजल्ट शो करेगा। देखिए ये पूरी इंग्लिश में है, रिजल्ट शो करेगा। अगर आप यहाँ आगे लिख देंगे कि इन हिंदी, अगर लिख देंगे अकबर बेस्ट स्टोरीज इन हिंदी तो यहाँ पर हिंदी के सारे रिजल्ट शो करेंगे, हिंदी में सारे वीडियोस आ जाएंगे। जैसे ये मैंने क्लिक किया तो ये जहाँ पर हिंदी के कहानी होगी वो हिंदी की कहानी है तो वहाँ पर हिंदी में ही सब चीज़ लिखा रहेगा। जैसे ये है, इसमें मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए ये स्टोरीज आ गई और ये देखिए स्टोरीज आ गई इसमें और सब हिंदी में है। तो और यहाँ पर गूगल में सर्च करने के लिए यहाँ पर मतलब अगर आप हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं तो जैसे लिखेंगे आप वैसे ही ये रिज़ल्ट शो कर देता है। तो ऐसे ही आप गूगल में सर्च करके कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये था कि आप गूगल में सर्च कैसे कर सकते हैं, कि गूगल में कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप कैसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे वीडियोस खोल सकते हैं। मतलब किसी का वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में इमेज में चले जाइए, वीडियो में चाहिए तो वीडियो उसके सारे उसी के, जैसे अकबर बीरबल स्टोरीज़ की वीडियो चाहिए तो वीडियो यूट्यूब में सब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की इस वीडियोस में रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से वीडियोस खुल जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें गूगल में सर्च किया जाता है और सर्च कर ऐसे ही करके आप गूगल में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। तो ये था गूगल सर्च कैसे करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।